गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यूनिट सेकेंड हमारा पूरा टॉपिक यूट्यूब के माध्यम से हमने पढ़ा दिया। ऑफलाइन में भी हमने पढ़ाया, ऑनलाइन में भी हमने कड़ी मेहनत करके लगभग यूनिट सेकेंड हम कंप्लीट कर दिए। अब हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, रोगों से भरी हुई दुनिया यूनिट थर्ड। अब यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट यही है कि अपना अपना फेयर कॉपी में इसको फॉलो करते जाएंगे। जितना हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं वह फिर ऑफलाइन हम नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए आप यूट्यूब के माध्यम से जहां तक यूनिट थर्ड पढ़ा सकते हैं वो आप देखने की कोशिश करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम यूनिट थर्ड का सिलेबस लिखाएंगे। सिलेबस लिखाएंगे, इसमें कौन कौन चैप्टर है, कितने चैप्टर आता है, सारा सिस्टम आज हम सिलेबस के माध्यम से पहले जानकारी हम दे रहे हैं। और जो फुल पेमेंट किया है उसके लिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे स्टूडेंट्स हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जिसने पेमेंट जमा नहीं किया है वह हम ऑनलाइन के माध्यम से क्लास ले रहे हैं, इसलिए आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप भी पेमेंट कुछ न कुछ भेजा करें, समझे। तो फोन के माध्यम से हमसे संपर्क करें और पेमेंट भेजने का कोशिश करें। तब नहीं तो जिसका फुल पेमेंट है उसका एक ग्रुप हम बना लेंगे, उसको हम चैनल के माध्यम से देते जाएंगे, समझे। नहीं तो प्राइवेट कर दिया जाएगा, जिसका फुल पेमेंट है उसी स्टूडेंट को जानकारी मिलेगा, बाकी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। आज हम गिफ्ट के रूप में सारे स्टूडेंट को शेयर कर रहे हैं, फुल पेमेंट वाले भी और नहीं पेमेंट देने वाले को भी। यह यूनिट थर्ड हम सिलेबस सबको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम सिलेबस आज लिखाएंगे, पहले 2-4 दिन हम देख लेंगे। अगर भेजना शुरू किए तो हम प्राइवेट नहीं करेंगे, सारे स्टूडेंट जानकारी होते रहेगा, और नहीं तो ग्रुप बना के फुल पेमेंट वाले को हम सिर्फ पढ़ाते रहेंगे। तो बात समझ गए, क्योंकि आपको मालूम है बिना एनर्जी का लाइफ साइकिल नहीं चलता है। तो आप एनर्जी भेजेंगे तब ना हमारा लाइफ साइकिल चलेगा। जीवो जीवस भोजनम, लाइफ साइकिल चलाने के लिए एनर्जी भेजा करें जिसने पेमेंट जमा नहीं किया। तो सारा बात हम समझाते, इस बात को जरूर आप ध्यान रखें। अब मैं यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट थर्ड 12 मार्क्स का है, इसमें डिजीज है, रोगों से भरा हुआ यूनिट है। तो इसका सबसे पहला स्टार्टिंग पहले सिलेबस लिखाते हैं। सिलेबस लिखाने के बाद तब हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी कॉपी कलम निकाल के रखें और लिखना शुरू करें। यूनिट थर्ड थर्ड मार्क्स। सिलेबस यूनिट थर्ड में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, सिलेबस के माध्यम से पहले हम जानकारी दे रहे हैं और सिलेबस के माध्यम से जानकारी रखें। हम सोचे तो यूनिट 4 पहले स्टार्ट करेंगे, लेकिन यूनिट 4 बहुत पॉइंट आमने सामने जब स्टूडेंट रहेंगे तभी समझ में आएगा, इसलिए हम यूनिट थर्ड ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें रोगों से भरा हुआ है और इसको स्टडी आप ध्यान से करते जाएंगे
ऑफलाइन जैसा ही आपको सारा चीज समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो यूनिट 3 का पहला चैप्टर है हजार्ड्स। हजार्ड्स ऑफ ड्रग्स। Hazards of drugs and alcoholism. Hazards of drugs and alcoholism. औषधि and मद्यपान का कुप्रभाव। औषधि एंड मद्यपान का कुप्रभाव। ड्रग्स माने औषधि, अल्कोहलिक मद्यपान, हजार्ड्स माने कुप्रभाव। हजार्ड्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म, औषधि एंड मद्यपान का कुप्रभाव। यूजेज ऑफ टोबैको, तंबाकू का उपयोग। यूजेज ऑफ टोबैको, तंबाकू का उपयोग। तंबाकू का उपयोग। यूजेज ऑफ टोबैको, तंबाकू का उपयोग। टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। टिश्यू कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिट 3 ही बहुत इंटरेस्टिंग है। टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन। पहला क्या हुआ? हजार्ड्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म, औषधि एंड मद्यपान का कुप्रभाव। दूसरा यूजेज ऑफ टोबैको, तंबाकू का उपयोग। तीसरा टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। अब नंबर 4 एड्स। अभी तो हम लिख रहे हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। समझाते भी जा रहे हैं, बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है, जब यहाँ स्टार्ट करेंगे तो वहाँ फुल फॉर्म लिखाएंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। कैंसर, रिलैक्स में पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। एड्स के बाद कैंसर पढ़ना। ऐसे कोई भी टॉपिक कहीं पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन, वैक्सीन में क्या हुआ? टीका। वैक्सीन का मतलब क्या हुआ? टीका।
इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी। लंबा सफर के बाद यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। कड़ी मेहनत है इसमें, एक एक टॉपिक समझाना है। भोजन बनाने में समय लगता है, जब बन जाता है तो खाने में फटाफट खाया जाता है। पढ़ाने में समय लगता है, इसको खत्म करने में समय लगेगा। जब सारा बात समझ में आ जाएगा, दिमाग में सब रन घूमते जाएगा। हम यूनिट 3 स्टार्ट करना नहीं चाहते थे, यूनिट 4 में भी कई पॉइंट है जो डायरेक्ट आमने सामने समझाया जाएगा। इसमें फिगर भी है, यूनिट 3 में फिगर भी है। तो पहला क्या हुआ, हजार्ड्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहलिक, यूजेज ऑफ टोबैको, टिश्यू कल्चर, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, कैंसर, वैक्सीन, इम्यूनिटी। समझ गए? अब इम्यूनिटी के बाद अगला टॉपिक जो चलेगा, इसमें भी दो गो कृमि होता है, प्रोटोजुअन पैरासाइट, वर्म पैरासाइट। प्रोटोजुअन पैरासाइट, वर्म पैरासाइट। प्रोटोजुअन पैरासाइट में आएगा प्लाज्मोडियम वायरस, मलेरिया डिजीज, इसलिए इसको रिलैक्स माइन लिखा रहे हैं। दूसरा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट पढ़ते याद हो जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अल्सर जो पेट में होता है, अल्सर डिजीज, प्रोटोजुअन पैरासाइट। और एक है लिस्मानिया डोनोवेनी, कालाजार डिजीज। तो आपको सिलेबस के माध्यम भेज रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी मेहनत इसको है पढ़ाने में। इसलिए जो पेमेंट दे दिए हैं उसको तो हम पढ़ाएंगे, प्राइवेट कर देंगे। और जिसने नहीं दिया है, अब अकाउंट नंबर मांगिएगा, अकाउंट नंबर देंगे, आप उसमें ट्रांसफर कर दीजिए, उससे निकाल के हम अपना लाइफ साइकिल चलाएंगे। तब प्राइवेट हम नहीं करेंगे, बस स्टूडेंट जानकारी लेते रहेगा। अब आगे बताएंगे, तब इसको साफ करेंगे, तब फिर हाईलाइट लिखेंगे, 8वां नंबर चलेगा। पहला लेटर, ध्यान दें, पहला लेटर कैपिटल होता है। प्लाज्मोडियम, दूसरा लेटर स्मॉल, प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम वायरस। इससे मलेरिया डिजीज होता है, मलेरिया डिजीज होता है, डिजीज न रोग। एंड अमीबा, अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। इससे अल्सर डिजीज होता है, अल्सर डिजीज पेट में होने वाला। लिस्मानिया डोनोवेनी, लिस पढ़ते याद हो जाएगा, लिस्मानिया डोनोवेनी, सबका डिटेल पढ़ाएंगे। कालाजार डिजीज, कालाजार
हजार डिजीज। तीनों हुआ प्रोटोजुअन पैरासाइट। प्रोटोजुअन पैरासाइट। अब सिलेबस को देख लीजिए, तब पता चलेगा कितने मेहनत है इसमें। प्रोटोजुअन पैरासाइट या तीनों हो गया। अब वर्म पैरासाइट चलेगा। टीनिया सोलियम, अब होगा टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, इसका दूसरा नाम टेप वर्म, फीता कृमि, फीता जैसा आकृति, टीनिया सोलियम। इससे टीनियसिस डिजीज होता है, ये ऑनर्स में भी है, टीनियसिस डिजीज। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, एस्केरियसिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, लुम्ब्रिक्वाइडिस बहुत महंगी बीमारी है। क्वाइडिस, इसका दूसरा नाम राउंड वर्म, गोल कृमि। इससे एस्केरियसिस डिजीज होता है, एस्केरियसिस डिजीज होता है। बुचेरिया, बुचेरिया बैनक्रोप्टाई, बैनक्रोप्टाई, बुचेरिया बैनक्रोप्टाई। और बड़ा अच्छा लिखना है, बुचेरिया बैनक्रोप्टाई। इससे फाइलेरिया डिजीज होता है। फाइलेरिया हाथी के पांव जैसा फूल जाता है, इसलिए इसको एलिफेंटिएसिस डिजीज कहते हैं। ये हुआ तीनों वर्म पैरासाइट। वर्म पैरासाइट। 13 के बाद 14 नंबर, फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन यानी भोजन उत्पादन। फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन भोजन उत्पादन। फूड प्रोडक्शन में क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना एनिमल हस्बेंड्री, मजा आएगा इसमें पढ़ने, बहुत इंटरेस्टिंग है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। डेयरी फार्म, दूधशाला, दूध का उत्पादन। पोल्ट्री फार्म, FA है, FARM, पोल्ट्री फार्म। बी कीपिंग, ये मुर्गी पालन हुआ। बी कीपिंग, या इसको हनी बी,
मधुमक्खी पालन, फिशरीज, मछली पालन, मछली पालन, तब एनिमल ब्रीडिंग, पशु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग, पशु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, यही सिलेबस हुआ। यह क्या हुआ? सिलेबस। सबका हिंदी नहीं होता है। प्लाज्मोडियम, फिर मैं उच्चारण सिखा रहा हूँ। प्लाज्मोडियम वायरस, दो हिंदी नाम है लोग का। पैरासाइट का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, लिस्मानिया डोनोवेनी। प्रोटोजुअन पैरासाइट में 3 को सिलेबस अनुसार पढ़ना है। तो प्लाज्मोडियम वायरस मलेरिया डिजीज, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अल्सर डिजीज, लिस्मानिया डोनोवेनी कालाजार डिजीज। अब वर्ड पैरासाइट में भी 3 को आया। टीनिया सोलियम, एक वर्ड। और याद रखिए, पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल, सब में यही लागू होगा। यानी 8 से लेकर 13 नंबर तक यही नियम लागू होगा। पहला 8 से लेकर 13 नंबर तक पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल। ध्यान रखेंगे। टीनिया सोलियम, एस्केरियसिस या एस्केरिस बोला जाता है, लुम्ब्रिक्वाइडिस, राउंड वर्ड। ऊंचेरिया, बैंक्रोप्टाई, टीनिया सोलियम, टीनियासिक डिजीज, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडी, एस्केरियसिक डिजीज। ऊंचेरिया, बैंक्रोप्टाई, फाइलेरिया डिजीज। यह हाथी का पांव जैसा फूल जाता है, जिसको एलिफेंटियसिक डिजीज कहते हैं। फूड प्रोडक्शन 8 से लेकर 13 नंबर तक समय लगेगा पढ़ाने में। इसमें फिगर भी है, डिटेल पढ़ाना है। इसलिए यूनिट 3 कमाल का नॉलेज होगा, इसलिए ध्यान रखें। अब फूड प्रोडक्शन इंटरेस्टिंग वाला है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। इसमें डेयरी फार्म में बोलते जा रहे, हिंदी लिख लेंगे। डेयरी फार्म, दूधशाला, शाला बनाना है, दूधशाला, दूध का उत्पादन। पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन। बी कीपिंग, हनी बी, मधुमक्खी पालन। फिशरीज, मछली पालन। समझ गए? एनिमल ब्रीडिंग, पशु प्रजनन। प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। इतना यूनिट 3 में सिलेबस है। अब पहला जो सिलेबस लिखा है यूनिट 3 का, 1000 सब ड्रग्स एंड अल्कोहल। मेरा ड्यूटी है, दिस इज माई ड्यूटी। ड्रग्स का मतलब नाम सुनने लगता है नशा करने वाला चीज, और ड्रग्स का मतलब होता है औषधि। अल्कोहलिन का मतलब होता है मद्यपान। तो औषधि और मद्यपान अगर सही उपयोग करे तो फायदा होगा, लेकिन इसका गलत उपयोग करेगा कुप्रभाव होगा। इसमें सारे सिस्टम ड्रग्स का बताना है। मद्यपान पीने वाला शराब सबके चीज के बारे में हमको नॉलेज देना है, क्योंकि मेरा ड्यूटी है, चैप्टर है, पढ़ाना तो हमको पड़ेगा। इसको अच्छाई दृष्टि पढ़ेंगे तो अच्छाई दृष्टि होगा, इसको दूसरे दृष्टि पढ़ेंगे दूसरे दृष्टि होगा। तंबाकू का उपयोग लाभ हानि सब में लगा हुआ, लाभ है तो हानि है। टिश्यू कल्चर है, उत्तक संवर्धन है। एक बार दोहरा देते सिलेबस का।
एड्स है, एड्स के बारे में पढ़ाना है, कैंसर के बारे में पढ़ाना है, टीका वैक्सीन के बारे में पढ़ाना है, इम्यूनिटी सुरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ाना है। तो यूनिट 3 का मैंने पूरा सिलेबस दिखा दिया, पूरा आपके सामने हमने डिस्टिंग रूप से सारा बोर्ड हम बता दिए। अब इसको फेयर करते जाएंगे और फेयर करके अपना कॉपी सब फेयर करते जाएंगे। जब ऑफलाइन खुलेगी तो फिर वहां से जहां से होगा वहां से आगे मैं बढ़ते जाऊंगा। तो समझ गए। इसको अपना फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब के माध्यम से कॉन्फिडेंस को हमारा बढ़ाइए। और हमेशा ध्यान रखें कि बिना एनर्जी का लाइफ साइकिल नहीं चलता है, इसलिए उसको भी जरूर अवश्य भेजें। थैंक यू।